नमस्कार। वर्ल्ड कप धमाका, और क्योंकि क्रिकेट की बड़ी खबर आ गई और आपकी अदालत के बीच में हम आ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि खबर कुछ अच्छी आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। हिंदुस्तान की टीम जो है प्रैक्टिस सेशन में नजर आई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि हार्दिक पांड्या क्या कर रहे थे। लेकिन पहली जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि वर्ल्ड कप धमाका में बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड ने बड़े धमाकेदार अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को पटका है। बिल्कुल धोबी पाट जिसको कहते हैं, उस अंदाज में सिर्फ 125 रन पर रोका पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को, सिर्फ 125 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है कितनी कमजोर नजर आ रही है, और खासकर जो ओपनर्स उनके पिछले मैच में फॉर्म में नजर आए वो फिर से अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे। आज 0-0 पे ही निकल गए, छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके। फिंच हालांकि थोड़ा बहुत खेले जरूर, लेकिन टीम को कुछ फायदा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जो असली कहानी शुरू होती है वो होती है जब चेज करना शुरू किया, लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। सिर्फ 126 रनों का लक्ष्य था जो इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 11.4 ओवर, आपको याद होगा पहले मैच में उन्हें 56 रन बनाने थे वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो 15 ओवर लगे। लेकिन अब देखिए इंग्लैंड की टीम कैसे लय पकड़ रही है, तेजी पकड़ रही है। 126 रनों का लक्ष्य सिर्फ 11.4 ओवर में उन्होंने पा लिया, और तारीफ करनी होगी पहले विकेट के लिए, यानी कि ओपनिंग के लिए 66 रनों की साझेदारी। जेसन रॉय ने 22 रन बनाए 20 गेंदों में, लेकिन जॉस बटलर ने तो सबके ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, और 71 रन बनाए नॉट आउट। 71 रन 32 गेंदों में, 5 चौके 5 छक्के। तो इस पे ही पहले बात कर लेते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इतनी बड़ी पारी हो गई, इस पर रुक जाना चाहिए। आरपी बॉलर की तो ना हवा खराब कर दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी की जॉस बटलर ने, शायद एक छक्का 102 मीटर के मारा, और छक्के भी ऐसे मार रहे थे कि होता है कई बार होता है कि आपने बहुत से शॉट मारा, 80 के पार गिरा, सारे स्टैंड्स में गिर रहे थे, तो कनेक्शन भी अच्छा था और अच्छा बैट स्विंग आ रहा है। मुझे लगता है पूरी लय में है पूरी टीम, चाहे गेंदबाजी की बात हो चाहे बल्लेबाजी को, दोनों क्षेत्रों में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वाकई में इंग्लैंड की टीम का, हाँ एक और बड़ी बात कि इंग्लैंड की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना अब तय है। 3 मुकाबले लगातार उन्होंने जीत लिए हैं, इसका मतलब है 6 पॉइंट्स हो गए। जैसा कि दूसरे पूल में पाकिस्तान का पहुंचना बिल्कुल तय है, उसी तरीके से इंग्लैंड का भी सेमीफाइनल पहुंचना तय हो गया। एक तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस मन्नी पाजी जिस तरीके की देखने को मिल रही है, बड़े टीम के बड़े लक्षण होते हैं, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है। एक चीज इंग्लैंड की ये देखने को मिल रही है, और दूसरी बात ऐसा लग रहा है कि जितनी भी टीम्स यहां पर खेल रही है 12 टीम्स, उसमें सबसे बड़ी दावेदार लग रही है परफॉर्मेंस के लिहाज से टूर्नामेंट के इस पड़ाव पर, कि सबसे बड़ी दावेदार जो है खिताब की वो इंग्लैंड नजर आ रही है। बिल्कुल बड़ी बैलेंस साइड लग रही है, और कितने डोमिनेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि पहले मैच में जब 55 रन बनाने में, जैसे आपने बताया था, अभी 15वें ओवर में 55 रन बनाए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये वो टीम शायद नहीं है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन कैसी लय पकड़ी है इन्होंने, और कितना बेहतरीन ये यूनिट है। तो ऑयन मॉर्गन की भी तारीफ करनी होगी, किस तरह से उनको मैदान के ऊपर उन्होंने एक यूनिट बना के रखा है। लेकिन क्या बैटिंग की है जॉस बटलर ने। आई मीन उनके बारे में ऐसा ही सुना था जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स बनाए। लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड के बॉलर्स की, केवल 125 ही रन बनाने दिए जब पहले बैटिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं लेने दिया, और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में, जिस तरह से आरपी ने बोला, मैं कहूँगा तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। फील्डिंग भी बहुत बढ़िया कर रही है इंग्लैंड की टीम। सो ये वन ऑफ द टॉप टीम्स लग रही है जो ये विश्व कप जीत सकती है, जो इस समय जिस तरह की लय में है। बिल्कुल, और ये पॉइंट्स टेबल भी इस बात को साबित कर रहा है। 3.9 का इनका नेट रन रेट है, 3 मैच 3 जीत, लाजवाब प्रदर्शन यहां पर। और जॉस बटलर का फॉर्म में आना, मैं ये बात, जॉस बटलर के फॉर्म में आने का असर कितना पड़ता है आपने इस मैच में देख लिया। और सही समय में बड़ा खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में फॉर्म में आ गया, और इंग्लैंड के लिए, शायद इंग्लैंड पूरे खेमे के लिए, फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी। अब बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है, और ये ऐसा खिलाड़ी जो मैच फिनिश करने की भी मादा रखता है। आप ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शॉट लगाए, कुछ रन बनाए और अपनी टीम को आधे में छोड़ चला गया। हमें कई बार देखा गया जॉस बटलर मैच को अंत समय तक लेके जाते हैं, और जब आप बल्लेबाजी करते हैं जो उनके सामने बल्लेबाज होते हैं उनको भी सही तरीके से खेलने का मौका देते हैं, क्योंकि स्लैम बल्लेबाजी करते हैं, पूरा समय देते हैं कि बाकी जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा अपने इनिंग को पेश कर सकें। शुरू में अगर देखें इंडिया में बहुत बार रणनीति बनाते हैं कि जॉस बटलर आया, आप थोड़ा अंदर डालिए, एम सिंह तो आउट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पर यहाँ तो उन्होंने उसमें भी थोड़ा सुधार किया है, कुछ गेंदें डिफेंस की, और शॉट जो बैट स्विंग है वो बहुत अलग है। बिल्कुल, और ये इंग्लैंड की टीम ऐसी है जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी में डेप्थ देखिए मन्नीबाजी, ये डेप्थ इतनी है इनकी बल्लेबाजी में। गेंदबाजी की तरफ जाऊंगा उसके बाद। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या गेंदबाजी। अब हम क्रिस जॉर्डन की बात करें, क्रिस वोक्स की बात करें, लाजवाब टैमल मिल्स की बात करें, लेकिन बल्लेबाजी में जो डेप्थ इस इंग्लैंड टीम की है,
हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदुस्तान के प्रैक्टिस सेशन के विजुअल्स भी दिखाऊंगा जहां पर हार्दिक पांड्या बड़ी तेजी से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम फिटनेस टेस्ट यहां पर भी होगा, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इस गेंदबाजी में क्या वो मैच फिट नजर आ रहे हैं। इस पर हम हार्दिक पांड्या पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इस इंग्लैंड टीम के बारे में और करनी बनती है, जिस अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। इनके बैटिंग में जो डेप्थ दिख रही है मन्नीपा जी, वो बड़ी जबरदस्त है। खत्म ही नहीं होता है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता सी, आए जा रहे हैं। मतलब एक बैट्समैन गया तो दूसरा आ गया, ऑलराउंडर आ गया। तो इतनी डेप्थ इस टीम के पास है इंग्लैंड की कि इस टीम को हराने के लिए मतलब आपको पूरे दमखम से उतरना पड़ेगा, और जब तक आप जीत नहीं जाते आप ये नहीं कह सकते कि यहां से हम जीत रहे हैं इस मैच को। और सब सारे एग्रेसिव बैट्समैन हैं, सारे आक्रामक रूप में बैटिंग करते हैं, ये एक बड़ी खास बात है इनकी। और बॉलर को सांस लेने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि एक आउट होता है तो दूसरा भी आके उसी अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जॉश बटलर जैसे अगर बैट्समैन जिस तरह से ओपन करते हैं, जिस तरह से रन्स बनाते हैं और जिस तरह की लय में आज दिखे, अगर ये इस तरह से बैटिंग करते रहेंगे तो फिर बाकी बैटिंग लाइनअप के लिए काफी आसान हो जाता है। लेकिन जहां तक बैटिंग लाइनअप के लंबे होने का सवाल है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। और अगर आप टीम का बैलेंस भी देखिए आपके उनके पास 2 स्पिनर्स है, एक लेग स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे हैं, और फिर ऑलराउंडर्स की भी आपने बात की, और आपके विकेट कीपर ओपन करते हैं आके और इस तरह से रन्स बना दें, तो फिर टीम का बैलेंस निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है, और इसी वजह से इतनी डोमिनेटिंग विन्स होती है। बिल्कुल, ये इंग्लैंड की टीम वाकई में हर किसी को डराती है। बैटिंग लाइनअप देखिए, जेसन रॉय, जॉस बटलर, डेविड मलान 3, बेयरस्टो, और उसके बाद बैटिंग देखिए, एन मॉर्गन, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, जबरदस्त बैटिंग करते हैं। इंडिया के खिलाफ शतक भी है इनका। क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद भी मार लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी गेंदबाजी का एनालिसिस करके हम हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे। गेंदबाजी को किस तरीके से आंकते हैं आरपी, कितनी दमदार बॉलिंग है इनकी? बहुत बैलेंस। क्रिस वोक्स मैं कहूंगा एक ऐसा गेंदबाज है जो गति भी और स्विंग कराने पे काफी अच्छा करा सकता है। और क्रिस जॉर्डन T20 फॉर्मेट काफी खेलते हैं, और यॉर्कर्स में कहते हैं उनका अच्छा महारत उन्होंने हासिल किया पिछले 1-2 सालों में। ये दोनों गेंदबाज काफी खास हैं। आदिल रशीद को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है कि जब ये गेंदबाजी करते हैं, लय में रहते हैं, तो खटाखट विकेट निकालते हैं जल्दी। और आप किसी भी टीम को अगर रोकना है उसका रन और उसकी रफ्तार को, तो विकेट निकालना होता है, वो आदिल रशीद करके देते हैं आपको। बिल्कुल। और आज की अगर गेंदबाजी में देखें आप, यहाँ पर क्रिस जॉर्डन की बात करें, जोफ्रा आर्चर की हमें लगा कमी खेलेगी, लेकिन क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, क्रिस वोक्स 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, और टाइमल मिल्स की बात करनी पड़ेगी, 4 ओवर 45 रन 2 विकेट। लगातार ये विकेट ले रहे हैं, हालांकि आज महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो वाकई में 2 स्पिन जो वैरायटी इनके पास है। मोइन अली पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और अच्छी गेंदबाजी, और साथ में आदिल रशीद हर किसी को परेशान करता है, उनकी गुगलीज भी पिक करना मुश्किल होती है। लेकिन हम अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच से बाहर निकलेंगे। मन्नीपा जी ने बता दिया है कि एक बदलाव टीम में होना चाहिए, लेकिन आरपी कह रहे हैं कि शायद सेम टीम लेकर जाएं, और हार्दिक अगर गेंदबाजी नहीं करते तो यहां पर एक ही राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की है कि हार्दिक को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया ने नेट सेशन की प्रैक्टिस की, पूरे विजुअल्स आपको हम अपने स्क्रीन में दिखाते हैं, क्योंकि अब मन्नीपा जी और आरपी फिटनेस को आंकेंगे और आपकी बारी यहां से शुरू होती है। मन्नीपा जी आपसे शुरू करते हैं। ये थोड़े से हाई नहीं करते हुए, घोड़े की तरह तैयार होता हुआ, वार्म अप होता हुआ हमारा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। हाँ, लेकिन ये इसमें तो उनको पास कर दिया गया है ना, इस फिटनेस में तो इनको पास कर दिया गया है। हम बेसिकली देखना चाहते हैं इनकी बॉलिंग की फिटनेस कितनी है, क्योंकि उसी का तो मेन मुद्दा है। इनको हम यही बात कह रहे हैं कि अगर एज एन ऑलराउंडर सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर बॉलिंग नहीं कर पाते तो फिर मेरे हिसाब से तो इनकी जगह टीम में नहीं बनती है। हालांकि बड़े लोगों का मानना है कि नंबर 6 पर ये बड़े विस्फोटक बैट्समैन है। कप्तान ने भी बोला कि अगर 1 ओवर भी दे देंगे, ये बात है, 1 ओवर भी दे देंगे तो मैं खिला लूंगा, 1 या 2 ओवर भी दे देंगे, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि कितने। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनकी ये बॉलिंग के एक्शन आ गए, ऐसी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन कल एक कदम से नहीं, ये वार्म अप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि पहले एक कदम से आप, जिससे आपकी पूरी बॉडी खुल जाए, थोड़ा बैक बेंड हो जाए। और एक ओवर वाली बात अगर विराट कोहली ने कही, जो मैंने सुनी नहीं है, पर अगर जो कही है विराट कोहली ने 1 और 2 ओवर्स बोला, 1 और 2 तो डाल देगा यार, ये मतलब डालने को डाल देगा, पर अब कितने एफिशिएंसी से डाले, कितना उसमें इम्पैक्ट क्रिएट करे, वो देखने योग्य है। बाकी जैसी फिटनेस है उसमें 2 ओवर डालने में उसको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये हार्दिक पांड्या की तस्वीरें हैं फिलहाल नेट सेशन से, और ये बीसीसीआई की तरफ से रिलीज की गई है। तो ये सबको देख के क्या लग रहा है, फिट है या नहीं है? अभी देख के तो लग रहा है जो इस फिटनेस की बात कर रहे हैं, जो फिटनेस टेस्ट उस टेस्ट में तो फिट है। बॉलिंग दिख नहीं रही है, तो उस बारे में ज्यादा हम लोग आकलन लगा नहीं सकते, ऐसे तो फिट दिख रहे हैं। ठीक है पाजी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये फिटनेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग वाली फिटनेस जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, मैच फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलिंग आप नेट में भी कर लें प्रॉबेबली, पर क्या किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आप 2 ओवर डाल देंगे, 1 ओवर डाल देंगे,
वो नहीं चलेगा ना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, T20 वर्ल्ड कप है, इसमें इंपैक्टफुल ओवर्स होने चाहिए। 2 ही ओवर अगर कप्तान एक्सपेक्ट करे, लेकिन वो इंपैक्टफुल होने चाहिए कि विकेट की जरूरत है तो विकेट भी लेके दे सकते हैं। अगर आके आम ही रोल ओवर करनी है जैसे श्रीलंका में कर रहे थे वनडे इंटरनेशनल्स में, फिर मुझे लगता है फिर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया की टीम 5 बॉलर्स के साथ जा रही है। अगर ये बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बात यहां पर साफ हो गई है कि अभी जो सस्पेंस है ना वो बरकरार है। इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत दर्ज की और अब एक और धमाकेदार जीत का इंतजार हमें है, और वो जीत हमें चाहिए भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन ब्रेक में हमने आपको दिखाया हार्दिक पांड्या की कुछ तस्वीरें जो आज दौड़ते हुए नजर आए, प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी के लिए वार्म अप करते हुए नजर आए। लेकिन बीसीसीआई ने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें वो खेलते हुए गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए, जिसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मन्नीबाजी और आरपी को उनकी फिटनेस भी आंकनी थी। क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो देखते समझ जाते हैं कि वो फिट पूरी तरीके से है या नहीं है। गेंदबाजी के स्टाइल से, एक्शन से, रिलीज से आराम से पकड़ लेते हैं खिलाड़ी की ये खेलने लायक कंडीशन में है या नहीं है। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या से हम निकल गए, क्योंकि सस्पेंस जो है बरकरार है बॉस। हमें पता नहीं चल रहा है वो बॉलिंग फिट, मैच फिट है या नहीं है। तो बात हम यहां पर करते हैं इस मैदान की, इस वक्त जहां पर कल भारत को मुकाबला खेलना है, और इसी मैदान पर आज हमने देखा इंग्लैंड ने मैच खेला। और आरपी, इस मैच में हमने देखा पहले बॉलिंग करने का भी फायदा हुआ, बाद में बैटिंग करने का भी फायदा हुआ इंग्लैंड को। और बिल्कुल पहले गेंदबाजी का भी उनको काफ़ी लाभ मिला, जिसमें उनके तेज़ गेंदबाजों ने काफ़ी गेंदबाजी के साथ में आदिल रशीद को हम नहीं भूल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, खासतौर से इसमें जब वो समय समय पे आके अपने टीम को विकेट निकाल के देते हैं। पर जो बल्लेबाजी बाद में हुई वो थोड़ा अलग थी। आप देखिए पहले 10 ओवर में 99 रन पे 2 विकेट के नुकसान पे खेल रही थी इंग्लैंड, जिसमें जॉस बटलर खेल रहे थे और जॉनी बेस्टो बस आए थे। तो आप ये समझिए कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही, कितना अच्छा विकेट बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है जो थोड़ा डिप गिरते हैं विकेट भी थोड़ा सेटल हो जाता है, और गेंद खराब होने से गेंदबाजों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो दूसरी खास बात मैं कहूँगा, जो क्रेडिट नहीं देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए जॉस बटलर की मॉर्गन की टीम को, जिसमें जॉस बटलर से बल्लेबाज है और पूरी लय में है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। बाजी, टॉस जो जीतेगा वही बनेगा बॉस। ऐसा कुछ नहीं है आज के मैच में देखकर लगा, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज क्या अभी तक जितने भी मैचेस आपने देखे उसमें कुछ इसी तरह से बिल्कुल, क्योंकि कल मैं हैरान हो गया था। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि सभी टीमें बाद में बैटिंग करते हुए जीत रही थी। टॉस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि आप अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप वो 15-20 रन का क्वेश्चन लेके चले कि हमको ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, ताकि बॉलर्स को जब बॉलिंग करनी है वो गीली बॉल से तो उतनी ज्यादा परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो पाजी, आपको लगता है टीम पूरी मोटिवेटेड होगी कल के इस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से, या नर्वस होगी या थोड़ा दबाव होगा? नहीं, देखिए नर्वस तो होता ही है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरे उतरना हर समय वो प्रेशर तो रहता ही टीम के ऊपर। लेकिन इस टीम को हमने देखा है पहला मैच हारने के बाद कैसे वापसी करती है, वो हम देख चुके हैं और उम्मीद करेंगे कि कुछ वैसा ही। बिल्कुल, ये एक अहम मुकाबला हिंदुस्तान के लिए, दुबई के मैदान में मैच है, तो यहाँ पर टॉस जो है वो बहुत अहमियत रखता है। मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय में अगर आपको डे नाइट मैचेस खेलने हैं, वैसे तो बारिश की वजह से मैच रुकता है, लेकिन ड्यू की वजह से मैच बिगड़ता है, रणनीतियां बिगड़ती हैं। ऐसे में हो सके तो आगे चल के पाजी आरपी कवर्ड स्टेडियम में खेलने पड़ेंगे ड्यू वाले मैचेस डे नाइट के, क्योंकि इसमें बहुत जो लेवल प्लेइंग होती है, बराबरी का जो मुकाबला होता है वो फिलहाल खत्म हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो कवर हो नहीं पाएगा स्टेडियम, ऐसे ही मुकाबले में खेलना पड़ेगा ड्यू के साथ, तो देखना होगा। उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि कल अगर बाद में हमें गेंदबाजी करनी पड़ी तो हमें क्या करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। कल शाम 6 बजे हम हाजिर होंगे, पहले यूट्यूब में और उसके बाद शाम 7 बजे टॉस के साथ, और फर्स्ट प्लेइंग 11 आपको बताएंगे इंडिया टीवी पर। हमारे एक्सपर्ट्स मन्नीपा जी और आरपी भी होंगे फिलहाल पूरे दिन भर इस क्रिकेट एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।